So in between there was a call, and she told me about that constant cough and cold, sneezing and throat में irritation, और आपने भी कहा वायरल लाइक सिचुएशन पहले नहीं होता था, आपने कहा है पहले साल भर पहले इतना नहीं होता था, कभी कभार होता था, बट ओवर द लास्ट 1 year वी हैव नोटिस दैट दिस इज रिकरिंग 3-4 times we have suffered this, and each time it's taking too long to get cured, and these allopathy medicines are also not working, and even Ayurvedic medicines also don't work for us, is what we have found. तो ये सारी समस्याएं जो पहले नहीं हुआ करती थी वो हो रही है, और उसके रीज़न कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता है, पोल्यूशन भी हो सकता है, खान पीन भी हो सकता है, लेकिन इम्यूनिटी भी हो सकती है। इम्यूनिटी डाउन होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ये तो इट इज़ अ डॉक्टर्स मैटर, पर हमारे प्रॉब्लम ये है जो मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, इन दिनों में इन्हीं 6-8 महीने में ट्रैवल्स बहुत हो रहा है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक सिटी से दूसरी सिटी, और वो भी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, और वो भी आगे भी होगा। हाँ, आगे भी होने वाला है। तो बाहर का खाना पीने में हम लोग तो ज़्यादा ऑयली चीज़ वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी दूसरी समस्या ये है, पता नहीं वो रेलेवेंट है कि नहीं, कि इतने सालों से 20-25 सालों से हम लोग मिर्ची बहुत कम खाते हैं, और वो कश्मीरी मिर्ची खाते हैं, लाल कश्मीरी मिर्ची। लेकिन जब भी बाहर जाते हैं इन सब कार्यक्रमों में और आउट स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ तो कोई कश्मीरी मिर्ची वापरता नहीं है, वो नॉर्मल मिर्ची वापरता है, और अगर उसको हम बोलते हैं कि कम मिर्ची दीजिए तो वो कम भी देता है, लेकिन उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है पर्टिकुलरली कि वो मिर्ची से भी मुझे एलर्जी हो जाती है, और उससे पेट की गड़बड़ी भी शुरू हो जाती है। और पानी तो मैं बिस्लरी ही यूज़ करता हूँ बाहर बॉटल का, लेकिन फिर भी लोकल पानी यूज़ हो जाता है, तो उससे भी है ना, साथ में वायरल के साथ में ये भी मैं शिकायत है कि पिछली बार पहले कभी नहीं होता था ऐसा, लेकिन 2-3 बार मुझे लूज मोशन हो गया पिछले 8-10 महीने में, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। हाँ, वो जो भी आप बोलते हैं वो। सो अभी देखिए, जिस चीज़ पर हम थे पहले, अनवांटेड थॉट्स की वजह से जो हार्मोन्स को और केमिकल्स को, ब्रेन को नुकसान हो रहा है, फूड्स जो केप्ट ओवरनाइट फूड होता है जिसको गर्म करके हम खा लेते हैं, सो रीहीटिंग द फूड इज़ द सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रीहीटिंग द फूड, चाहे वो बाहर रखा हो, चाहे वो फ्रिज के अंदर रखा हो, फ्रिज के अंदर रखा हो तो और ज़्यादा नुकसान। अभी जो इतना डिस्क्रिप्शन आपने दिया है, उसके पीछे वन ऑफ द रीज़न जो +2 है आपके केसेस में, वो है ग्रोइंग पोल्यूशन। सेकेंड थिंग है फ्लैट्यूलेंस, जो अभी आपने लास्ट में कहा ना कि लूज मोशन भी हो गए 1-2 बार में, तो ये क्या है, ये बैक्टीरिया है, और वो फ्लैट्यूलेंस होता है जब ऊपर की तरफ एसिड जाते हैं, लीकी गट हो जाती है, तो दैट गोज एंड गेट कलेक्टेड इन द थ्रोट, और फिर थ्रोट से इरिटेशन शुरू हो जाती है, फिर वायरल काइंड ऑफ फीलिंग हो जाती है। तो कॉम्बिनेशन, कलेक्टिव रीजंस है, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। इम्यूनिटी बहुत कम है, टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं, ट्रैवलिंग है, जैसे आपने बार बार जिक्र किया कि आप कुंभ में गए थे, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी उस समय, वो चेंज हो गया। फिर विदेश गए, वहाँ और तरीके का एटमॉस्फेयर था। फिर मुंबई आ गए, वहाँ और था। फिर वृंदावन गए, वहाँ और तरीके का खान पान भी, पोल्यूशन। फिर अब वापस जाएंगे